अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैंने रात से शुरू की हूँ और टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास, और कल का पूरा दिन ना मेरा बाहर चला गया, जिस वो टाइम पे मेरे पास फ़ोन ही नहीं थे। तो इसीलिए मैंने ना जब मौका मिला तब से ही शुरू कर दी। तो यहाँ पर हस्बैंड ने चिकन लाए थे बर्गर टिक्की बनाने के लिए। रमज़ान में क्या है ना, हमारे घर पे खाना कोई खाता नहीं है, तो खाना वगैरह बनता नहीं है। जो फ्रूट्स वगैरह बचे होते हैं तरावी के बाद, वो लोग आते हैं तो भूख लग जाती है ना, तो वही फ्रूट्स और जो भजिए वगैरह बचे होते हैं वो खा लेते हैं। या फिर कभी कम बचा हो, भूख लगी हो, तो फिर बर्गर बनाकर खा लेते हैं। तो इस तरह से ना रमज़ान निकल जाता है, क्योंकि अगर खाना बनाकर खाएंगे तो सहरी में नहीं खाया जाता है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। अभी मैं अपने और हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी। मॉर्निंग का रूटीन मेरा एकदम सेम रहता है, पराठा चाहिए ही होता है। कभी अगर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ बटर टोस्ट खाली खा ले या फिर कुछ और, तो वो भी अब पराठा ही खाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं अगर पराठा खाए रहो ना तो फिर थोड़ा दोपहर तक के ना भूख नहीं लगती है। अगर बटर वगैरह कुछ भी खाए रहो या फिर ब्रेड वगैरह तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। आज इनकी फरमाइश थी कि हाफ फ्राई खाना है। वैसे तो ऑमलेट खाते थे डेली, लेकिन आज हाफ फ्राई खाना है। तो पहले जब मैं आई थी ना शादी होने के बाद, तब मुझे ना हाफ फ्राई नहीं बनाने आता था। मैं जब अंडा फोड़ती थी ना तो पूरी जर्दी फूट जाती थी, और अब बनाने आ गया। तो यहाँ पर तेल गरम गरम है ना, ऊपर डालते रहना, जिससे ना ऊपर से पूरी जर्दी थोड़ी सी कुक हो जाए। पूरी नहीं कुक होती है, लेकिन ऊपर से ना एक झिल्लीनुमा कुक हो जाती है, ताकि जब हम इसे यहाँ से तवे से हटाएंगे ना तो ये गिरेगी नहीं। लेकिन जब इसे खाते हैं ना तो फूट कर जर्दी जो है बाहर आ जाती है। अब इस पर रेड चिली और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है, और बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो जो चिकन लाए थे हस्बैंड ने रात में ना, उसमें से मैंने क्या की ना, जितने भी बोनलेस थे उन्हें अलग करके मैंने पहले ही रख दी थी। अच्छे से पूरा पानी निकल जाने देना है छन्नी पर रख के, उसके बाद यहाँ पर इसमें डालेंगे। तो इसके पीसेस बहुत बड़े बड़े हैं, इसे मैं थोड़ा सा ना छोटा कर देती हूँ कट कर करके, फिर पीसूँगी, वरना मिक्सी का जार भी बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। चिकन पीसने के लिए जिनके पास फूड प्रोसेसर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो मिक्सी का जार यूज़ करते हैं ना, वो कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं चलाना है, पल्स मोड पर चलाना है, यानी कि रुक रुक के, नहीं तो फिर मिक्सी का जार तो ख़राब हो गई, साथ में मिक्सर भी। जब मैं गोश्त पीस रही थी ना, तभी उसके अंदर लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी थी। जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से ना हरी मिर्ची ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दी हूँ, और चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना शायद भूल गई थी। मैं जब एडिटिंग कर रही थी तब मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गई हूँ, और मुझे याद भी नहीं है, और जब मैं वीडियो देखी तभी भी उसमें ऐड नहीं की थी। तो आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर मैंने ना हरा धनिया चॉप करके ऐड कर दी हूँ। 4 मीडियम साइज़ की मैं प्याज ली हूँ। यहाँ पर ऑमलेट कट या फिर चॉप करके ऐड कर देंगे। अगर ऑमलेट कट करते हैं तो थोड़े बड़े बड़े रहेंगे, लेकिन मैं चॉप कर रही हूँ। चॉप करने में क्या है ना, एकदम बारीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कांदा मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत लग रहा है। वो बार बार आके मुझसे ना मुँह धुलवा के जा रहे हैं, आँख धुलवा रहे हैं, उनकी आँखों में प्याज लग रही है। तो इसे पहले मैं मिक्स कर दूँगी, ताकि ये जो आँखों में लग रहा है ना, वो लगना बंद हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें देसी घी ऐड करेंगे। अगर देसी घी ना हो तो ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर दही हो तो 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दही नहीं है, और दही, घी और ये बेसन वगैरह से ना बहुत हार्ड नहीं होते हैं। पेटीज़ जो है ना सॉफ्ट रहती है। और ये बेसन को मैंने भुनी थी, इसे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बेसन ना हो तो जो चने की दाल आती है ना भुनी हुई बिना छिलके वाली, वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड की हूँ कबाब का मसाला। जो कीमे के कबाब आते हैं ना, इसमें मैंने पीसी थी, वो आपको मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही में 1 चम्मच ऐड की हूँ गरम मसाला पाउडर। वैसे कबाब का मसाला ऑप्शनल है, मेरे पास थे, मुझे ना कबाब में बहुत अच्छे लगते हैं, इसी वजह से मैंने पेटीज़ में भी ऐड कर दी। मिक्स करके इन्हें रख देंगे मैरिनेशन के लिए, मिनिमम आधे घंटे के लिए। टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। चिकन को मैरिनेशन के लिए मैंने उठाकर रख दी हूँ फ्रीज़ में। ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो फ्रीज़ में रखें, या फिर बाहर भी रख सकते हैं। मुझे हस्बैंड का कपड़ा प्रेस करना था, इस वजह से मैंने रख दी। और क्योंकि वो किचन के पास है ना, बिजली बहुत आ रही है बार बार। सुबह सुबह उसे चिकन मिल गया ना खाने के लिए, तो अब परेशान करते रहेगी। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने बहुत दिन से हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं की हूँ।
ये फ्रोज़न आइटम बनाने में इतनी बिजी थी, फिर थोड़ा टाइम मिलता था तो थोड़ा रेस्ट करना, एडिटिंग करना, यही सब में बिजी रहती थी और साथ में बच्चों को संभालना, इसमें ही दिन चला जाता था। तो कपड़े पूरे जमा हो गए हैं, तो जब उन्हें पहनना होता है तो एक मैं प्रेस करके देती हूँ। तो अभी वो नहाने गए हैं तो यहाँ पर मैं फटाफट से प्रेस करके रख दूँगी। उम्मा दो उम्मा फिर से उम्मा दो उम्मा। ये क्लिप सारी है ना कल की है। मेरी मामी के यहाँ पर दावत थी तो वहाँ से हस्बैंड नहीं जा रहे थे, वो अपने काम पर थे, तो मुझे जाना था। तो मैं अपने घर से अम्मी के वहाँ पहले आई, फिर हम लोग ऑटो में जाने वाले थे, तो मैं अपना फ़ोन जो है घर पर ही भूल कर आ गई थी। तो उसके बाद यहाँ से जब निकल रहे थे हम लोग अम्मी के यहाँ से मामी के लिए, तो मैंने अपनी भाभी का मोबाइल ली थी, वो दिए थे थोड़ा बहुत शूट करने के लिए। तो बस ये रास्ते का ही क्लिप मैंने थोड़ा सा शूट की थी। तो अब हम घर पर जा रहे हैं तो जाहिर है मिठाई वगैरह तो लेकर ही जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अम्मी मिठाई ले रहे थे और बच्चे लोग जो है कैडबरी पर टूट पड़े थे। तो मामू क्या हम लोगों को दावत थी, वो अपना घर चेंज किए थे और प्लस ना नाना का हमारे सालीना था, यानी कि बरसी वगैरह थी, कुरान खानी वगैरह कराए थे। तो लंच पर हम लोगों को दावत दिए थे और हम लोगों को पहुँचने में इतना ज़्यादा देर हो गया कि हम लोगों का लंच है ना डिनर में हुआ, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। बहरहाल यहाँ पर देखिए मैंने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर ना यहाँ पर टिक्की बना ली हूँ। टिक्की जिस भी साइज़ की चाहिए बना लेनी है। तो अब मैं आपके साथ ना एक दूसरा और एकदम आसान सा सिंपल सा तरीका शेयर करूँगी, जिससे ना आप ढेर सारी टिक्की मिनटों में बना सकते हैं और भी बिना मेहनत के। तो क्या करना है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेना है, उसके ऊपर ना बड़े अमाउंट में कीमा रखना है और अच्छे से फ्लैट कर देना है। एकदम फ्लैट नहीं करना है, जितनी मोटी टिक्की चाहिए उतना मोटा करना है और जितना बड़ा बना सके उतना बड़ा बना लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इतना बड़ा कर ली हूँ और ये रहा हमारा ग्लास मीडियम साइज़ का मीडियम टिक्की बनती है। अब इसे कट कर लेंगे और बस इसे उठाएंगे, शेप देकर रख देंगे। शेप देने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी उठा कर रख सकते हैं, लेकिन जब कट करते हैं ना तो वो नीचे से शार्प हो जाती है। और मैंने ना पतली ही टिक्की बनाई हूँ, क्योंकि मैं टिक्की बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, कोटिंग करो तो और मोटी हो जाती है। तो हस्बैंड बोले अब की थोड़ी सी पतली टिक्की बनाना, तो मैंने थोड़ी पतली पतली बनाई हूँ। हस्बैंड को बस मौका मिलना चाहिए। नुसरत फ़तेह अली की जो कव्वालियाँ हैं ना वो बहुत सुनते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए मैं कोटिंग करने जा रही थी, उसके लिए मैंने आटा ली हूँ, गेहूँ का आटा। उसमें मैंने राइस फ्लावर और कॉर्नफ्लावर दोनों मिक्स की हूँ। अब इसमें थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही में नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसका ना एक पतला सा घोल बनाएंगे। इतना पतला होना चाहिए कि इस तरह से जब हम डिप करें ना तो पानी पानी नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बैटर है। और थोड़ा सा पतला है तो इसे संभाल कर उठाना है और बस ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना यहाँ पर आती है, हमने बनाया सब कुछ अच्छे से कर लिया, लेकिन इसे स्टोर बराबर से नहीं किए तो ये ख़राब हो जाने वाला है। इसे ना इस तरह से देखिए पहले फ्रीज़ करना है। अब फ्रीज़ में मेरे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसके ऊपर पॉलीथीन रख दे रही हूँ। बीच में पॉलीथीन रहेगी तो ऊपर से मैं और पैटीज़ रख सकती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इस पर सारी पैटीज़ रख दी हूँ। अब इसे इसी तरह से ओवरनाइट रखना है या फिर मिनिमम 5 to 6 आवर्स रखना है। आज मेरा बाहर जाना है नहीं और मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी, तो मैं अहमद से बाहर से ही कहकर मंगा रही हूँ। प्लांट को मैंने इस तरह से ना थोड़ा ऊपर रखी थी, ताकि ये चलते फिरते बच्चे लोग जो बीच से बाहर खेलने आते हैं ना वो लोग प्लांट ना तोड़ें। तो बिल्लियाँ इतना परेशान कर रही है ना, प्लांट ही गिरा देती है और फिर मेरा पुदीने का झाड़ वापस से ख़राब हो गया है। तो मैं सोची ना प्लांट को नीचे ही कर दूँ इस पर, ताकि अब ये कैट है गिराए नहीं और मेरा पूरा बर्बाद नहीं हो। इतनी मेहनत से जैसे ही झाड़ बड़े होने लग जाते हैं वैसे ही ये आके गिराना शुरू कर देती है। तो सारे अब मैं नीचे करने जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े हो रहे हैं अब माशाल्लाह से, और अब ख़राब होंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। ये मिर्ची के प्लांट को ग्रो होने के लिए ना जगह कम पड़ रही थी, इसकी जड़ें जो है ना बाहर दिखना शुरू हो गई थी, ऊपर की तरफ आ रही थी। तो इसे मैं दूसरे इसमें ट्रांसफ़र कर रही थी और मग को ना मैंने कट की हूँ कैंची को गर्म करने के बाद।
और देखिए यहाँ पर सेट हो गया है। और मिट्टियाँ डालनी थी वो मैंने डाल दी। अहमद से जो मैंने बाहर से मंगाई थी उसमें बहुत ही बुरी तरह से ना स्मेल आ रही थी, तो उसे मैंने वापस से फेंक दी। और जो बिल्ली ने ना एक पुदीने का पॉट गिराई थी वो ख़राब हो गया था, उसकी थोड़ी मिट्टी मैंने इसमें डाल कर रख दी हूँ। बाद में दूसरे पॉट वगैरह लगाने होंगे तो मैं ले आऊँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की खाला और चाचा से मिलने के लिए। वो लोग नेक्स्ट डे उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच ही रहे थे। मैं घर से जब निकल रही थी ना तभी मेरी जेठानी का कॉल आया कि उनका बेटा है ना वो सीढ़ी से गिर गया है, तो उसे दवाखाना लेके गए हैं। हाथ शायद से ना फ्रैक्चर हो गया है। तो हस्बैंड ये लोग वहाँ पर चले गए और फिर मैं थोड़ा सा बैठी। उसके बाद जो है वो खाला का लड़का यानी कि मेरा देवर लगता है उसके साथ मैं घर पर आ गई। घुमा तो पहले हाँ और यहाँ पर जो मैंने फ्रीज में बर्फ़ बनने के लिए रखी थी सेट होने के लिए, इसे निकाल दी हूँ। जब ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए ना तब इसे हम पॉलीथीन में इस तरह से एक के ऊपर एक रख कर भी रख सकते हैं, या फिर बीच में पॉलीथीन भी रख सकते हैं जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर हम डायरेक्ट बना कर रख देते हैं ना एक के ऊपर एक तो फिर समझ लें ये ख़राब हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे और निकालने में टूट भी सकते हैं। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाए इन्हें किसी भी पॉलीथीन में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह में किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो पॉलीथीन मैंने बिछा कर जिसके ऊपर रखी थी उसे ही मैंने पोंछ पोंछ कर उसके अंदर मैंने ना सारी टिक्कीज़ को एक एक करके डाल दी हूँ। वही 6-6 टिक्की आ रही है। अब यही पॉलीथीन को ना मैं सीधा वो जिप लॉक बैग में डाल दूँगी जिससे कि ये दोनों तरफ से कवर रहेगी, आपस में चिपकेंगी नहीं। और 3 लेयर इसमें भी लगा सकते हैं। वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ और दुआ की दरख्वास्त।